ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सुखोपविष्ट पर्यंके राम कृष्ण और मानितः लेभे मनोरथान सर्वान पथि जान सचकार। भगवान श्री कृष्ण और बलराम के द्वारा भली भांति सम्मान प्राप्त करके जब आराम से पलंग पर बैठ गए रात को, श्री कृष्ण अक्रूर जी के पास पहुंचते हैं और बड़ा प्रेम से बातचीत करते हैं कि हे चाचा जी, आपको यात्रा में कोई कष्ट नहीं हुआ ना? आपका स्वागत है, आप बहुत अच्छा किए ब्रज में आए। अब आप बताइए, मथुरा के हमारे संबंधी सब सुखी हैं ना? माता पिता सुहृद कुटुंब सबके विषय में पूछ रहे हैं। कह रहे हैं कि चाचा जी, बड़े दुख की बात है कि मेरे कारण मेरे निरपराध माता पिता कंस के कारागृह में है। उन लोगों का कोई अपराध नहीं है। मेरे चलते मेरे निरपराध और सदाचारी माता पिता को दुख सहना पड़ रहा है। केवल माता पिता को जेल का ही दुख नहीं है चाचा जी, उनके छोटे छोटे बच्चे जन्म लेते ही मारे गए, इसका भी कारण मैं ही हूँ। मैं बहुत दिनों से चाहता था कि अपने संबंधी से भेंट हो। कृपा करके बताइए कि आपका शुभागमन किसी खास कारण से हुआ है, किस लिए आए हैं? ऐसे घूमते फिरते आ गए कि कुछ विशेष प्रयोजन है? जब भगवान इस प्रकार से प्रश्न करने लगे, अब अक्रूर जी अपने आने का उद्देश्य साफ साफ कंस के विचारों को स्पष्ट शब्दों में बताने लगे। वो आपको बुलाना चाहता है, उसका नियत है आपको मारना चाहता है, सारा चीज बता दिए। तो कृष्ण और बलराम दोनों भाई सुन रहे थे। वहां और कोई नहीं था। जब अक्रूर जी से बात कर रहे थे कृष्ण बलराम, नंद बाबा या जसोदा या दूसरे लोग नहीं थे, केवल यही दोनों भाई सुने। सुनने के बाद खूब हंसे। नंद बाबा फिर आए मिलने के लिए अक्रूर जी से। जो सुने थे भगवान, वो नंद बाबा को अपने ढंग से बतला दिए, अक्रूर को नहीं बताने दिए, खुद बताए। नंद बाबा बहुत खुश हुए कि चलना चाहिए। सारे ब्रज में गोपों को आज्ञा दिए कि सब लोग गोरस लेकर चलो, सब दूध दही जुटा कर चलो, छकड़े पर लाद कर। महाराज कंस का आदेश है। जब गोपियों को पता चला कि हमारे प्राण प्रियतम मनमोहन श्याम सुंदर और गौर सुंदर मथुरा जाएंगे, तो उनका हृदय एकदम व्यथित हो गया, व्याकुल हो गई और हृदय जलने लगा, गरम गरम सांस लेने लगी। उनकी दशा ऐसे हो गई, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि एकाएक उनके शरीर के जो गहने थे, जो कंगन आदि, वो अपने आप गिर गए, एकदम दुबली हो गई। उनकी ओढ़नी गिर गई, वो एकदम अस्त व्यस्त हो गई। संसार का कुछ ध्यान ही नहीं आ रहा है। सोच सोच कर शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में एकदम सारा जगत शून्य लगने लगा। सोचने लगी, अरे ये क्या विपत्ति उपस्थित हुआ, कहाँ से आ गया ये अक्रूर, ये लेकर जाएगा। तो इस प्रकार गोपियां दिन रात कृष्ण के विषय में सोचती थी। जब वन में जाते थे तो चिंतन करती थी। वही गोपियां अब नंद भवन के पास झुंड के झुंड आने लगी। भगवान के हर व्यवहार को स्मरण कर रही हैं और स्मरण करते हुए एक दूसरे से कहती हैं कि अहो धन्य हो विधाता, तुम सब कुछ विचित्र विधान करते हो, तुम्हारे हृदय में दया का कोई नामो निशान नहीं। सभी प्राणियों को इस संसार में मिलाते हो, कुछ दिन साथ रखते हो, फिर बिछड़ा देते हो। ऐसे सोच रही है कि मानो सदा के लिए कृष्ण जा रहे हैं। अरे जा रहे हैं उत्सव देखने, मेला देखने, फिर आ जाएंगे, इस तरह की भावना नहीं है गोपियों के मन में। सोच रही है कि अब सदा के लिए अलग हो रहे हैं। दिन भर का विरह नहीं सह पाती थी। जब गाय चराने जाते थे तो उनका जुग के समान बीतता था एक एक क्षण, और अब पता नहीं कब आएंगे कि नहीं आएंगे। अब यह सोच सोच कर
एकदम व्यथित है। अहो विधाता स्तवन क्वचित दया, संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिनः, तांश्चा कृतार्थान वियून क्षपार्थकम, विक्रीडितम तेर्भक चेष्टितम यथा। वास्तव में हे विधाता, तुम बिल्कुल निर्दय हो, तुम्हारे पास दया नाम का कोई चीज नहीं है। एक साथ लोगों को मिलाते हो और फिर अलग कर देते हो। अभी हमारे साथ रहने की आशा अभिलाषा पूरी ही नहीं हुई। वास्तव में तुम बच्चों के खिलवाड़ जैसे इस जगत को बनाए हो। कितने दुख की बात है, तुमने हमें पहले प्रेम का वितरण करने वाले श्याम सुंदर का इतना दिव्य मुखमंडल दिखाया, कितने घुंघराली हल्के हैं, मरकत मणि के समान चिकने सुस्निग्ध गाल हैं, सब याद कर रही हैं। तोते के समान नुकीली नाक है, मंद मंद मुस्कुराते हैं और अपने मुस्कान युक्त चितवन से जब देखते हैं तो तत्काल व्यक्ति का शोक समाप्त हो जाता है। कोई कितना हो दुखी व्यक्ति हो, लेकिन श्याम सुंदर देख ले तो ये उसका दुख समाप्त हो जाएगा। अरे विधाता, तुमने एक बार तो वह आनंदमय मुख दिखाया और अब उसे छीन रहे हो। वास्तव में तुम्हारे हृदय में कोई दया नाम का चीज नहीं है। वास्तव में दत्ता पहाड़ी हो, दे करके छीन लिए। हम जानते हैं कि इसमें अक्रूर का कोई दोष नहीं है। यह तो साफ तुम्हारी क्रूरता है। जगत को बनाने वाले विधाता के प्रति कह रही हैं, यह तुम्हारी क्रूरता है। तुम ही वास्तव में अक्रूर के रूप में आए हो। इस प्रकार से हमारे साथ ऐसा अन्याय कर रहे हो, उचित नहीं है। भगवान के सौंदर्य, भगवान की बोली, भगवान का व्यवहार, सब कुछ उनको याद आ रहा है और उसको स्मरण करते हुए बार बार दुख अनुभव करती हैं। फिर कहती हैं कि ओहो, आज का प्रातः काल मथुरा के स्त्रियों के लिए बहुत सुंदर है, मंगलमय है। उनकी बहुत दिनों की आशा अभिलाषा पूरी हो जाएगी। श्याम सुंदर को देखेंगी, जब उनके सुंदर तिरछी चितवन मंद मुस्कान युक्त मुखमंडल को देखेंगी तो धन्य हो जाएंगी। यद्यपि हमारे श्याम सुंदर धैर्यवान होने के साथ नंद बाबा आदि गुरुजनों की आज्ञा में रहते हैं, फिर भी मथुरा की युवतियां अपने मधु के समान मधुर वचन से उनका चित्त खींच लेंगी और उनसे जरूर बात करेंगे। हम लोग तो गांव के ग्वालिनियां हैं, मथुरा नगर है, वहाँ की नागरियां, नगर में रहने वाली शहरी स्त्रियां जब श्याम सुंदर से बात करेंगी तो फिर आएंगे नहीं। हमारे जैसे गंवार स्त्रियों के पास क्यों आने वाले हैं? जब शहर की स्त्रियों को देखेंगे तो उनमें आसक्त हो जाएंगे, लौट कर नहीं आएंगे। क्योंकि वो जब अपने मधुर मुस्कान, सलज्ज मुस्कान से, भावपूर्ण चितवन से जब श्याम सुंदर को देखेंगे तो श्याम सुंदर उनके भावों को स्वीकार कर लेंगे। बड़े प्रेमी हैं, जो उनसे प्रेम करता है उसके प्रेम को ठुकराते नहीं हैं। वे देखेंगे प्रेम से तो निश्चित उनके अधीन हो जाएंगे। लेकिन धन्य है मथुरावासी, जो जादव लोग हैं, विष्णु वंशी, दशार, भोज, अंधक, वो साक्षात इतने सुंदर सौंदर्य निधि का दर्शन करेंगे। आज उनका सौभाग्य उदय हुआ है। इस प्रकार से आपस में बात कर रही हैं। अब फिर कोई सखी कहती है, देखो सखी, इसका नाम अक्रूर कौन रखा? वास्तव में इसका नाम अक्रूर नहीं होना चाहिए। इसके पास हृदय कितना कठोर है, कितना क्रूर है। यह थोड़ा भी विचार नहीं कर रहा है कि गोपियां कितना प्रेम करती हैं श्याम सुंदर से। हम लोगों के दुख को समझने की इसकी क्षमता ही नहीं है। वास्तव में अक्रूर नहीं है, क्रूर है, अत्यंत क्रूर है, कठोर है। इसके हृदय में थोड़ा भी दया नहीं है कि हम कितना दुखी हो सकती। हमसे बात भी नहीं किया, बस सीधे लेकर जाने के लिए रथ तैयार कर लिया है। देखिए, रथ लेकर आया है ले जाने के लिए। वास्तव में थोड़ा सा भी धीरज बंधाता, हमको आश्वासन देता कि ठीक है, तुम लोग चिंता मत करो, 2-4 दिन में घूम कर चले आएंगे। कुछ तो कहना चाहिए ना, कुछ बात ही नहीं कर रहा है। हम लोगों से कोई सूचना भी नहीं दिया। वास्तव में यह निष्ठुर है, क्रूर है, या क्रूर नहीं है। तो दूसरी सखी कहती है कि तुम अक्रूर को क्यों दोष दे रही हो? और ये बहुत अच्छे हैं, एकदम तैयार हो गए रथ पर चढ़ने के लिए। क्रूर से हमारा संबंध ही क्या है
कि उस पर नाराज हो रही हो, क्रूर है अक्रूर है। वो तो अपने राजा की बात सुनाने के लिए आया, और देखो श्याम सुंदर कम क्रूर है थोड़े, कितने निष्ठुर हैं कि देखो 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 अब रथ पर बैठने जा रहे हैं। गोपियां देख रही है, बैठ गए। अरे बाप रे बाप, ये मतवाले गोप इतने पागल हैं कि केवल कृष्ण ही नहीं, गोप लोग भी साथ में जा रहे हैं। इन लोगों को कितना जल्दी मचा हुआ है, वास्तव में ये मूर्ख हैं। यहाँ के बड़े बूढ़े भी पागल हैं, इन लोगों को कम से कम समझाना चाहिए। तो बड़े लोग भी जा रहे हैं, बाबा नंद बाबा भी जा रहे हैं, आएंगे नहीं, हाथ मलते हुए आना पड़ेगा इनको, लेकर जा रहे हैं ना। ये जल्दीबाजी मचाए हैं, इनके मन में है कि हम उत्सव देखने जा रहे हैं। वास्तव में क्या कहें सखी, ये कहती है कि देखो सब मिलाकर विधाता ही हमारे विपरीत है, हमारा भाग्य ही फूट गया है। अब क्या करें, सबकी मति मारी गई, कोई एक भी नहीं इस ब्रज में है जो समझा दे कि ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या करेगा ना, कंस बुलाया है, बुलाता रहे और सभी लोग चले जाएं, कृष्ण बलराम को नहीं जाना चाहिए। सबका जाना जरूरी है थोड़े, लेकिन अब क्या करें। तो कहती हैं कि चलो हम स्वयं जाकर रोकते हैं, एकदम रथ के पास जाकर रोकती हैं। तो अब स्त्री स्वभाव है, संकोच है, अरे बड़े बूढ़े हैं, नंद बाबा हैं, ये लोग क्या कहेंगे, तो करेंगे क्या, चले जाएंगे तब क्या हम लोग करेंगे। जब वो लेकर चले जाएंगे तब क्या करेंगे, जब हमारा प्राण वल्लभ निकल जाएंगे, आधा क्षण के संग के बिना हमारी ये दशा होती है, उस पर तुम विचार करती हो जिसका कोई निश्चय ही नहीं कि वो कब आएंगे। संकोच संकोच, थोड़े संकोच की बात, हम अब कुछ भी हम संकोच नहीं करेंगे, निश्चित रूप से प्रियतम को रोकेंगे। आज हमारे दुर्भाग्य ने ऐसा विपरीत स्थिति उत्पन्न कर दिया, एकदम गोपियां बेचैन हैं और कहती हैं सखियों, जिनकी प्रेम भरी मनोहर मुस्कान, रहस्यमय मीठी मीठी बातें, विलासपूर्ण चितवन और प्रेमालिंगन से जिन श्याम सुंदर ने रास के समय हमारा सम्मान किया, वह विशाल रात्रि, ब्रह्मा के रात्रि के समान विशाल रात्रि क्षण भर में बीत गया। क्या सुख का वह दिन था। और अब यह जो रात्रि आने वाली है वो बीतेगी नहीं जल्दी। प्रियतम नहीं रहेंगे ब्रज में, कैसे हम पार करेंगे। एक दिन नहीं, प्रतिदिन यही दुख उपस्थित होगा। सुबह से शाम होना मुश्किल हो जाएगा, अगर रात हो गया तो सुबह होना मुश्किल होगा। पहाड़ की तरह दिन रात बीतेंगे। प्रतिदिन शाम को जब गाय चरा कर आते थे प्रियतम, तो कम से कम एक भरोसा तो रहती थी आएंगे, और हम देखती थी। और मथुरा जाएंगे तो अब कहाँ आने वाले हैं, नहीं आएंगे। कितना सुंदर रूप था, वो हमसे मिलते थे, प्रतिदिन हम उनसे बातें करती थी, उनके रूप को देखती थी। कितना सुंदर रूप था जब वो गाय चरा कर आते थे। अब वो हमारा दिन बीत गया, हम कैसे जी सकेंगे। सब रो रही हैं, एक एक बात याद कर रही हैं। जस्यानुराग ललिता स्मित बल्गु मंत्र लीला वलोक परि रंभण रास गोष्ठ्याम नीता स्मन क्षणमिव क्षणदा विनाम तम गोप्य कथम नौति तरे तमो दुरंतम। बड़ा कठिन हो जाएगा दिन बिताना। अब इस प्रकार गोपियां रो रही हैं, आपस में बात कह रही हैं। अब आपसी बात छोड़कर, लज्जा संकोच छोड़कर ऊंचे स्वर से रोने लगी रथ के पास जाकर। हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, एकदम भगवान के नाम ले लेकर रोने लगी। एवं ब्रुवाणा बिरहा तुरा भृशम ब्रज स्त्रिय कृष्ण विषक्त मानसा विसृज्य लज्जाम रुरुदु स्वसुस्वरम गोविंद दामोदर माधवेति। एकदम रोने लगी, नहीं संभाल पाई अपने को, लगी रोने, बहुत तेज स्वर से रोने लगी और उनके नाम को पुकारने लगी। हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, उनके प्रिय नाम ले रही हैं। आपने हमारी रक्षा किया, गिरिराज उठा करके हमारी रक्षा किए, गायों की रक्षा की। हे गोविंद, हमें इस तरह बिलखते हुए छोड़कर कहाँ जा रहे हैं। आप गोपियों के प्रेम में, माँ जसोदा के प्रेम में उखल में बंध गए। हे दामोदर, उस प्रेम को क्यों ठुकरा रहे हैं। हे माधव, आप हम पर दया कीजिए,
गोपियां इस प्रकार रो रही हैं। जब अक्रूर जी चल दिए तो एकदम गोपियां क्या कहे, स्वाभाविक स्त्रियोचित लज्जा तो है ही, रथ को पकड़ना बड़ा मुश्किल था, केवल रो रही थी। उनके रोने की स्वर आवाज सभी लोग सुन रहे थे। और गोपियां रास्ते में आती हैं, कृष्ण के पास आ गई, आ करके उनके चितवन मुस्कान को देख रही हैं। उनके मन में आकांक्षा है कि श्याम सुंदर रुकेंगे और कुछ कहेंगे, समझाएंगे, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, चुपचाप जा रहे हैं। जब रथ चलने लगा तब तो गोपियां बेहोश होने लगी, जहां तहां रो रही हैं, गिर रही हैं। तब एक दूत से संदेश भेजते हैं कि मैं आऊंगा, इस तरह बेचैन होने की जरूरत नहीं है, मैं सदा के लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं आऊंगा। केवल एक वाक्य, मैं आऊंगा, सदा के लिए नहीं जा रहा हूँ, आऊंगा। इतना ही संदेश भेजकर उन्हें धीरज बंधाए। और गोपियां एकदम विरह में गिर पड़ी, रोने लगी। जब तक रथ की ध्वजा और रथ से उड़ने वाली धूल दिखाई दे रही थी तब तक वो देखते रही। कुछ तो बेहोश हो गई और उनका शरीर भर वहां रह गया, मन तो श्याम सुंदर लेकर चले गए। अब बेचारी वहीं गिरी रही, बहुत देर के बाद जैसे तैसे लौटी। तो इस प्रकार भगवान मथुरा के लिए चले गए। और रथ जब मथुरा के तरफ पहुंचा, जमुना के तट पर, तो वहां अक्रूर जी रथ को रोक करके, कृष्ण बलराम को रोक करके जमुना के हरद में आचमन करने के लिए गए। तो अब अक्रूर जी स्नान करने लगे। पहले तो आचमन किए, इसके बाद जमुना जल में स्नान किए। तो जमुना जल में स्नान करने के लिए जब डुबकी लगाते हैं जमुना जल में, तो देखते हैं कि कृष्ण बलराम नीचे भी हैं, अंदर भी, और उनकी बहुत से लोग सेवा कर रहे हैं। तब इनके मन में आया कि शायद हम रथ पर छोड़े और वो लोग हमारे पहले ही भीतर घुस गए होंगे। तो फिर निकल कर देख रहे हैं तो रथ पर भी है। अरे ये क्या हो रहा है, रथ पर ज्यों के त्यों जैसे छोड़े थे वैसे हैं। इसके बाद फिर डुबकी लगाते हैं। ये भ्रम है कि क्या मैं देख रहा हूँ कि मैं कृष्ण बलराम के विषय में सोच रहा हूँ, वही हमारे दिमाग में भरा हुआ है, नीचे भी दिखता है, ऊपर भी दिखता है। तो फिर डुबकी लगाए तो देखे कि वहाँ अनंत देव शेष विराजमान है, सिद्ध, चारण, गंधर्व, बहुत बड़े बड़े लोग स्तुति कर रहे हैं। और वहाँ भगवान बैठे हुए हैं, सभी लोग उनकी सेवा कर रहे हैं। बड़े शांत रूप में है, पीताम्बर पहने हैं, चतुर्भुज रूप है, विष्णु रूप देख रहे हैं कृष्ण का। तरह तरह से भगवान के सौंदर्य देखते हैं और बहुत लोग कृष्ण के सेवा में हैं। वैकुंठ के पार्षद भी देख रहे हैं, नंद सुनंद आदि पार्षद, सनकादिक आदि ब्रह्मर्षि और ब्रह्मा, शिव, सर्वेश्वर देवता, मरीचि आदि प्रजापति और प्रहलाद, नारद जैसे भक्त लोग भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। सब लोग स्तुति कर रहे हैं। लक्ष्मी, पुष्टि, सरस्वती, कांति, कीर्ति, तुष्टि, सारी देवियां वहां उपस्थित है, मूर्तिमान। और सारा ऐश्वर्य, बल, ज्ञान, श्री, जस, वैराग्य, ये सब मूर्तिमान उपस्थित है। भगवान की यह झांकी देखकर अक्रूर जी का हृदय प्रेम से लबालब भर गया। अक्रूर जी अपने को संभाल करके भगवान के चरणों में स्तुति करने लगे। आगे के अध्याय में 40वां अध्याय में वर्णन है। प्रणाम करने लगे, कहने लगे, हे प्रभु, आप ही इस प्राकृत जगत के आदि कारण हैं, आप ही पुरुषोत्तम नारायण हैं। आपके नाभि से कमल निकला जिस पर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। नतोस्मि हम त्वाखिल हेतु हेतुम नारायणम पुरुष माध्यमम अव्ययम यन्नाभिजाता दरविंद कोशाद ब्रह्मा विरासिद यदेश कुलोकः। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप प्रभु सर्व जगत के सर्वश्रेष्ठ कारण हैं। हे प्रभु, साधु जोगी अपने अंतःकरण में अंतर्जामी रूप में आपका चिंतन करते हैं, वही आप हैं। समस्त लोकों के स्वामी, समस्त देवताओं के सर्वश्रेष्ठ ईश्वर हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, जो लोग दूसरे देवताओं की भक्ति करते हैं वे सब भी आपकी ही उपासना करते हैं, क्योंकि उन देवताओं के अंदर जो देवत्व है वह आपका ही है।
आप ही सर्वेश्वर हैं, समस्त देवताओं के रूप में या सभी देवताओं के पूज्य के रूप में आप ही हैं प्रभु। हम आपको नमस्कार करते हैं। हे प्रभु, आपने वेदों, ऋषियों, औषधियों सबको आपने उत्पन्न किया है। आप अपने स्वच्छंद लीला से इस जगत की सृष्टि पालन करते हैं। समय समय पर इस जगत में आते हैं, अवतार लेते हैं। जब समस्त वेदों की रक्षा के लिए, ऋषियों की रक्षा के लिए, औषधियों की रक्षा के लिए आपने मत्स्य रूप धारण करके अवतार लिए थे और सत्यव्रत महाराज के साथ स्वच्छंद समुद्र में प्रलय जल में विहार किए थे। नमः कारण मत्स्याय प्रलाब्धि चराय च हर्षिणे नमस्तुभ्यम मधु कैटव मृतवे अक्रूपाराय बृहते नमो मंदर धारिणे क्षित्युद्धार विहाराय नमः शूकर मूर्तये। भगवान के विविध रूपों को स्मरण कर रहे हैं। आप ही नृसिंह है, आप ही शूकर रूप में आए, आप ही है ग्रीव हैं। आपको हम नमस्कार करते हैं। नमस्ते अद्भुत सिंहाय साधु लोक भयापह वामनाय नमस्तुभ्यम क्रांत त्रिभुवनाय च। हे नृसिंह, आपको हम नमस्कार करते हैं। साधु लोक भयापह, साधु पुरुषों की रक्षा के लिए, भय मिटाने के लिए आप आए। साधु प्रहलाद महाराज की रक्षा के लिए आप आए। आप ही अलौकिक नृसिंह स्वरूप हैं। आपको हम नमस्कार करते हैं। नमो भृगुणाम पतये दीप्त छत्र बनक्षिरे नमस्ते रघुबरजाय रावणांत कराय च। आप ही परशुराम हैं, दुष्ट क्षत्रियों का विनाश करने वाले। आप ही श्री राम है, रावण का अंत करने वाले। नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय अनुरुद्धाय सात्वताम पतये नमः। हे वासुदेव, हे संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, इस चतुर्विहु स्वरूप आपका है। हम आपको नमस्कार करते हैं। नमो बुद्धाय सुधाय दैत दानव मोहिने म्लेच्छ प्राय छत्रहंते नमस्ते कल्कि रूपिणे। आगे भी भविष्य में आप बुद्ध रूप में अवतार लेंगे। दैत दानव मोहिने, दैत और दानव को मोहित करने के लिए आप शुद्ध अहिंसा मार्ग के प्रवर्तन करने के लिए बुद्ध रूप में अवतार लेंगे। और म्लेच्छ प्राय क्षत्रियों की हत्या करने के लिए आप कल्कि रूप में अवतार लेंगे। आपको हम नमस्कार करते हैं। लेकर जा रहे हैं रथ, तब तक भगवान के ऐश्वर्य देकर भगवान के चरणों में प्रणाम करने लगे। यही विशेष बात है। ब्रजवासी ऐसे नहीं कर सकते हैं। भगवान में जो मधुरता है, उनके बोली में, उनके रूप में, उनके चाल में, उनके व्यवहार में, उस मधुरता से प्रभावित हैं ब्रजवासी लोग। भगवान की भगवत्ता और ऐश्वर्य से प्रभावित नहीं होते हैं, कभी भी नहीं, किसी भी हालत में नहीं, चाहे वो कुछ भी कर दें। लेकिन मथुरा वाले, द्वारिका वाले और हस्तिनापुर वाले जो परिकर हैं, वो कभी माधुर्य से प्रभावित होते हैं और कभी ऐश्वर्य से भी। केवल अक्रूर की नहीं, वो चाहे देवकी हो, वसुदेव हो, उन लोगों की भी यही दशा है। कभी बेटा मानते हैं, कभी भगवान मानते हैं। लेकिन माँ और जशोदा और नंद बाबा कभी भगवान नहीं मान सकते। चाहे कुछ भी कर दो, गिरिराज उठा लो, दवानत पी लो, कालिए दमन करो, कुछ भी कर लो, हो हमारा बेटा, बस एक संबंध, विशुद्ध प्रेम है। तो अभी इस तरह से कहते हुए कह रहे हैं, हे प्रभु, इस संसार में भटकता हुआ मैं एक साधारण जीव आपके चरणों की छत्र छाया में आया हूँ। हे मेरे स्वामी, मैं आपका कृपा प्रसाद मानता हूँ, इस प्रकार जो मुझे दर्शन कराए। हे पद्मनाभ, जब जीवों के संसार से मुक्त होने का समय आता है, तब सत्पुरुषों की उपासना से चित्तवृत्ति इस प्रकार आप में लगती है, लोग आपके इस स्वरूप को देखते हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। नमस्ते वासुदेवाय सर्वभूत छयाय च ऋषिकेश नमस्तुभ्यम प्रपन्नम पाहि माम प्रभो। हे प्रभु, आप मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। हे वासुदेव, हे सर्वभूत के अधिष्ठान स्वरूप, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इसके बाद 41वें अध्याय में वर्णन है, जब अक्रूर जी स्तुति कर लिए तब भगवान अपना स्वरूप छिपा लिए। और अक्रूर जी को जब वो रूप नहीं दिख रहा था, तब वे जल से बाहर निकले और बड़ा आश्चर्य में हो गए। तब रथ पर आरूढ़ श्री कृष्ण कहते हैं, चाचा जी,
आप कैसे हक्का बक्का लग रहे हैं, कुछ नई चीज देखे हैं क्या? आपके आंखों से, चेहरे से ऐसा लगता है कि कोई अनहोनी चीज, अद्भुत चीज आप देख कर आ रहे हैं। तो अक्रूर जी कहते हैं, प्रभु पृथ्वी, आकाश, जल, सारे जगत में जितने भी अद्भुत रूप है वह आप हैं। आप किस अद्भुत की बात कर रहे हैं? मैं आपको ही देख रहा हूँ, तब ऐसी कौन सी अद्भुत वस्तु रह गई जो मैं नहीं देख सकता? जब मैं आपको देख रहा हूँ तो आपसे बढ़कर कोई अद्भुत नहीं है, मैं आपको देख रहा हूँ। भगवान हंस रहे हैं। अक्रूर जी रथ लेकर चले। जब चलते चलते मथुरा के निकट आए, शाम हो गया। जब रथ रोके, एक उपवन के पास रोके, तो भगवान श्री कृष्ण बड़े विनीत भाव से अक्रूर जी का हाथ अपने हाथ में लेकर बोलने लगे कि चाचा जी, आप रथ लेकर मथुरा में प्रवेश कीजिए, अपने घर जाइए, हम लोग यहीं रात्रि को विश्राम करेंगे इसी बागीचे में। कल सुबह नगर देखने आएंगे, हम रात में मथुरा नहीं जाना चाहते हैं, आप जाइए। तो यह बात भगवान अक्रूर के हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए कहते हैं। तान समेत क्या भगवान अक्रूरम जगदीश्वर गृहीत्वा पाणिनाम पाणिम प्रशीतम प्रहसन नीव। मुस्कुराने जैसा, प्रहसन इव माने तरह, हंसने की तरह भगवान मुंह करके हंसते हुए से, भीतर से हंसी नहीं आ रही है, हंसी का प्रदर्शन कर रहे हैं। और भगवान का हालत बड़ा गंभीर हो गया। आचार्य लोग कहते हैं, टीकाकार लोग, कि जब ही भगवान की रथ बागीचे में पहुंची और उधर सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त हो रहे थे और भगवान की दृष्टि जब सूर्यास्त की तरफ पड़ी तो भगवान अधीर हो गए। ओहो, आज गोपियों का क्या हालत होता होगा। प्रतिदिन मैं गोचारण करके लौटता था तो हमारी प्रेयसियां हमारे इंतजार में खड़ी रहती थी, और आज सूर्यास्त कैसा बीतता होगा। गोपियां दुखी हो गई होंगी। जब गांव देखे मथुरा तो उनका नंद गांव याद आने लगा, तो वो एकदम अधीर हो गए। तो अपने को संभालने के लिए अक्रूर जी का हाथ पकड़ लिए और इतना दुख में भर गए कि उनके आंखों में आंसू, अब एकदम रोने की अवस्था हो गई। लेकिन इस अवस्था को छिपाने के लिए प्रहसन निव, मुस्कुराना दिखा करके बोलने लगे, चाचा जी आप जाइए, नगर में जाना नहीं चाहते हैं, दुख अनुभव हो रहा है। तो अक्रूर प्रभावित है भगवान के स्वर से, कहने लगे नहीं नाथ, ऐसा मत कीजिए, आप हमारे साथ चलिए, आज हमारे घर रुकिए, कल हम लोग नगर देखेंगे या कंस के पास जाएंगे या कुछ भी करेंगे, आज हमारे घर में चलिए, आपका चरण हमारे घर में पड़ना चाहिए, आप हमारे घर को पवित्र कीजिए प्रभु। आपके चरणों की धोवन गंगा है जिससे सारा जगत पवित्र होता है। हम आपके चरण को ले जाना चाहते हैं अपने घर में, हमारे ऊपर कृपा कीजिए प्रभु। आपके जुगल चरण को पखार कर महात्मा बलि वह जस प्राप्त किया जिसको बड़े बड़े संत महात्मा गाते हैं, जो अनन्य प्रेमी भक्तों को प्राप्त होती है, वह गति प्राप्त किया बलि। इन चरणों को लेकर हमारे घर चलिए। आपके चरणोदक गंगा सारे जगत को पवित्र करती है। भगवान शिव अपने सिर पर उस चरणोदक को चढ़ाते हैं। हे स्वामी आप चलिए। हे प्रभु, हे जगत के स्वामी, आपकी गुण लीला का श्रवण कीर्तन करने वाला व्यक्ति का कल्याण होता है, आपका श्रवण कीर्तन मंगलकारी है। हे नारायण, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तो श्री भगवान कहते हैं कि चाचा जी, मैं निश्चित रूप से आपके घर आऊंगा, मैं अपने भैया दाऊ के साथ आपके घर आऊंगा, लेकिन आज नहीं। आपके घर आऊंगा कंस को मार करके, कंस को मार करके मैं अपने स्वजनों से भेंट करूंगा। आप जाइए, अवश्य आऊंगा। तो इस प्रकार भगवान अक्रूर जी को समझा रहे हैं। अक्रूर जी चले, बड़ा अनमने मन से, मन तो लग नहीं रहा था। भगवान को बागीचे में छोड़कर आ गए। सबसे पहले कंस के पास गए, सूचना दिए कि नंद बाबा अपने पुत्रों के साथ आ चुके हैं। तो दूसरे दिन भगवान दोपहर के बाद मथुरा नगर को देखने के लिए निकले। मथुरा नगर में प्रवेश किए। बड़ा सुंदर मथुरा का वर्णन है। सुंदर सुंदर परकोटे, रोड, घर, मकान मणियों से बना हुआ, सबको देखते जा रहे हैं। कहीं कहीं सोने का, पीतल का कलश दिख रहा है,
बड़ा सुंदर उद्यान है, उपवन है, चौराहा है, अलग अलग बाजार है, अलग अलग धनिकों के महल हैं। बड़ी सुंदर ढंग से मथुरा सजाया गया है। सबको देखते जा रहे हैं। सभा भवन है, टाउन हॉल, साधारण लोगों के निवास भी दिख रहा है। सबको देखते हुए जा रहे हैं। छिड़काव किया गया है, जगह जगह पर कलश रखा गया है, केले के पत्ते आदि बहुत श्रृंगार किया गया है मथुरा के। तो नगर में जब प्रवेश किए कृष्ण बलराम गोप सखा लोग, तो मथुरा नगर में हल्ला हो गया कि कृष्ण आ रहे हैं, बलराम आ रहे हैं। और ज्यों ही राजपथ से मथुरा नगर में प्रवेश किए थे, मथुरा की स्त्रियां कृष्ण को देखने के लिए दौड़ने लगी। और जो घर से कभी नहीं निकल सकती थी, वैसी स्त्रियां अपने अटारियों पर चढ़ करके, छत पर चढ़ करके देख रही हैं। ठीक उनकी वही दशा हुई जो गोपियों का। उनके भी अस्त व्यस्त श्रृंगार का वर्णन है। वो दौड़ रही हैं, अब कोई शुद्ध बुद्ध नहीं है, क्या पहनी है, क्या ओढ़ी है। जैसे घर में रहती थी, बाहर नहीं निकल सकती थी जिन वस्त्रों को पहन करके, उसी वस्त्र से बाहर निकल गई। कोई शुद्ध बुद्ध नहीं है, भूल गई कहाँ क्या पहनी है। अपना वेशभूषा का कोई ध्यान नहीं है। कोई भोजन कर रही थी, भोजन फेंक करके चली गई। उनके मन में इतना उत्साह है। कोई उबटन लगा रही हैं शरीर में, कोई स्नान करने के लिए कम कपड़ा पहनी हुई है, स्नान कर रही, अर्ध स्नान कर रही, उसी तरह चलती। कोई बिना स्नान किए दौड़ पड़ी। जहां तहां कोलाहल मच गया, कृष्ण आ रहे हैं, श्री कृष्ण आ रहे हैं। कोई बच्चों को दूध पिला रही है, उसे गोद में से हटा करके जमीन पर रख कर चल पड़ी। भगवान श्री कृष्ण गजराज की तरह बड़े मस्ती चाल से चल रहे हैं मथुरा के राजमार्ग पर। मथुरा की स्त्रियां बहुत दिनों से सुन रखी थी, कंस के भय से ब्रज में नहीं गई, लेकिन सुनी थी कि सौंदर्य निधि नंद भवन में रह रहा है, और उसको देखकर गोपियां पागल हो गई हैं। ब्रज की स्त्रियां पागल की तरह व्यवहार करती हैं। तो अब आज अवसर मिला है, देखना चाहती हैं। श्री कृष्ण को देख करके परम शांति का अनुभव करती हैं। जब अपने साक्षात नेत्रों से श्याम सुंदर को देखती हैं, तो बहुत दिनों का विरह व्यथा आज शांत हो रही है। मथुरा की नारियां अपने महलों पर चढ़ करके कृष्ण बलराम पर पुष्प वर्षा कर रही हैं। पहले से ही पता हो गया था कि कृष्ण बलराम आने वाले हैं, तो सब फूल उल रख कर तैयार थी। सारा मथुरा सजाया गया था। राजा के आदेश से भी, और जनता स्वतः अपने ढंग से मथुरा को सजाई थी। सब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जहां तहां सब जगह अपने अपने दरवाजा को सजा कर रखे हैं। श्री कृष्ण बलराम जा रहे हैं, सब दर्शन कर रहे हैं और आपस में बात कर रहे हैं। धन्य है ब्रजवासी, ये गोपीगण, कितना बड़ा तपस्या किया है, इतना सुंदर रूप को रोज देखती हैं। वास्तव में मनुष्य मात्र का सबसे बड़ा लाभ है कि इन किशोरों को दर्शन करें कृष्ण बलराम का। वास्तव में यही जीवन का सबसे बड़ा लाभ है। इस साधारण लोग थोड़े हैं, ये अपने आप में मनुष्य समाज के लिए सबसे बड़े उत्सव हैं। समस्त उत्सवों को अपने आप में समेट कर श्याम सुंदर आ रहे हैं। केवल इनको देखना ही सबसे बड़ा फेस्टिवल है। तब तक श्री कृष्ण एक धोबी से मिलते हैं। वो रास्ते में लेकर कपड़ा आ रहा है, बड़ा सुंदर कीमती कपड़ा महाराज कंस का वो लेकर आ रहा था, कपड़े का गट्ठर। तब तक भगवान कह रहे, भाई रजक, ये कपड़ा लेकर जा रहे हो, इसमें से हम लोगों को भी कुछ दे दो, जो हमारे शरीर लायक हो, फिट बैठे, उसको दे दो। वास्तव में हम लोग इन वस्त्रों के अधिकारी हैं। देखो, हम गांव में रहने वाले हैं और आज नगर में प्रवेश कर रहे हैं, महाराज के पास जाना है। तो राज दरबार में जाने लायक हमारे पास कपड़े नहीं हैं, हमारे साइज का, हमें जो अच्छा लगे वैसा कपड़ा दे दो, हम लोग भी राजमहल में सुंदर वस्त्र पहन कर जाएंगे। अगर तुम हमको वस्त्र दोगे तो तुम्हारा बहुत बड़ा कल्याण होगा। भगवान तो सब तरह से परिपूर्ण है, उनको तो बाहर की कोई वस्तु चाहिए ही नहीं, लेकिन यह मांगने की लीला करते हैं। भगवान अपेक्षा करते हैं कि जीव हमें दे, लेकिन भगवान को देना तो दूर रहा,
वो रजक एकदम क्रोध में आग बबूला हो गया। कहा, क्या कहा? हमें दे दो, शर्म नहीं लगती है? जंगल पहाड़ में रहने वाले वनवासी कभी ऐसा कपड़ा देखा है? अरे मूर्ख, जल्दी यहाँ से भाग जाओ, दोबारा इस तरह का वचन मत उचारना। तुम्हारे जैसे उच्छृंखल कि यह व्यवहार जब महाराज सुनेंगे तो तुम्हें आजीवन कारावास दे देंगे, बंद कर देंगे जेल में। लगा कृष्ण को बोलने, तो भगवान कहे, रे भैया दोगे या न दोगे, इतना भाषण मत करो। तो कहे, क्या करोगे? बस खींच करके मारे एक तमाचा, बस काम समाप्त। एक तमाचा जमाए, अब भगवान के तमाचा लगते ही, अद्भुत तमाचा है, जैसे तलवार से धड़ अलग हो जाता है वैसे सिर कट कर बाहर गिर गया। धड़ अलग, सिर अलग। और जितने उसके साथ और भी धोबी जा रहे थे कपड़ा लेकर, सब छोड़ छाड़ कर फेंक कर चले भाग। अब सब भागने लगे, एकदम भाग गए सारे रोड पर, राजमार्ग पर सारा कपड़ा छोड़ दिए। तब भगवान कहे कि देखो भाइयों, गोप साथियों से कहने लगे, देखो अपने पसंद का कपड़ा, अब तो एकदम जैसी मर्जी वैसे पहनेंगे, ले लेकर हमें पहनेंगे। सब गोप सखा कपड़ा ले लिए, लेकिन उनके साइज का तो था नहीं, कोई बड़ा था, कोई छोटा था, कोई कैसा था। ले लिए, लेकर चल दिए, ले लिए, ले लो जो मर्जी तुम्हारा, अपने अपने ढंग से सब लोग ले लिए। जिसको जो लेना था, नहीं लेना था, छोड़ दिए, चले। तो आगे चले तो एक दर्जी मिला, कपड़ा सीने वाला। वो दर्जी के पास भगवान कहे, अरे ये टेलर है, चलो चलो इससे साइज का सिलवाएंगे। तो भगवान जब उसके पास गए तो वो खड़ा होकर भगवान को देखने लगा, बड़ा सुंदर रूप, बहुत सुंदर ढंग से भगवान को देखने लगा, बड़ा प्रेम से। तो भगवान कहे, रे भाई आप कपड़ा सीते हो, देखो ये सब बेसाइज कपड़े हैं, हम लोगों के साइज का बना दोगे? तो कहा, हाँ बना देंगे। एकदम खुश हो गया और भगवान के वस्त्र को ले लिया। और भी उसके कई साथी होंगे, बस उनको सबके साइज लायक, भगवान कृष्ण बलराम के साइज लायक कपड़ा बनवा दिया। इसके बाद भगवान उस पर प्रसन्न हो गए। उन्होंने उस दर्जी को वह आशीर्वाद दिया। यहाँ सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तस्य प्रसन्नो भगवान प्रादात सारूप्यमात्मनः श्रियम च परमाम लोके बलैश्वर्य स्मृतिन्द्रियम। उस दर्जी के शरीर छूटने के बाद अपना सारूप्य, मुक्ति, वैकुंठ लोक दिए। भगवान जैसा रूप प्राप्त किया वह दर्जी, और इसके साथ जब तक इस संसार में रहा, इस लोक में भरपूर धन संपत्ति, बल, ऐश्वर्य, अपनी स्मृति, कभी छीण नहीं होने वाली इंद्रिय शक्ति दिए। यह भगवान उसको दिए। इतना प्रसन्न हो गए। तब आगे बढ़े, कपड़ा एकदम साइज के पहन कर जब चल दिए तो एक माली मिला जिसका नाम था सुदामा माली मिला। तो वह भगवान को देखकर एकदम प्रफुल्लित हो गया, आनंद में भर कर उनको प्रणाम किया, उनका चरण पखारा, अपने घर ले गया और उसके घर में विविध प्रकार के पुष्प की मालाएं थी, सब लेकर के भगवान को पहनाने लगा। जो ले जाता था राज दरबार में, जहां तहां सारा माला कृष्ण को पहना दिया, बलराम को खूब सुंदर ढंग से सजाने लगा और कहने लगा, आज हमारा पीतर तृप्त हो गए, हम पर ऋषि मुनि साधु संतों का कृपा है, हमारा सारा ऋण, तीनों ऋण दूर हो गया, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, सब हम पर सब लोग प्रसन्न हैं, इसलिए आज हमारे पास आप आए हैं। बहुत खुश हुआ, मैं आपका दास हूँ, हमें आज्ञा दीजिए, क्या करूं। सुदामा इस प्रकार से भगवान के चरणों में प्रार्थना करने लगा। तो भगवान कहे कि सुदामा, तुमने हमारे साथ जो व्यवहार किया है, हम तुम्हारे व्यवहार से कृतज्ञ हैं, बतलाओ तुमको क्या चाहिए, वर मांगो। माली ने वर मांगा कि हे प्रभु, आप समस्त प्राणियों की आत्मा हैं, मैं आपसे क्या मांग सकता, आप कृपा करके अपने चरणों में अविचल भक्ति दीजिए, आपके भक्तों से मेरा सौहार्द हो, मैत्री हो, समस्त प्राणियों के प्रति दया भाव हो। कितना सुंदर मांग करता है। भगवान कहे तथास्तु, ऐसा ही होगा। और इसके साथ साथ फिर उन्हें ऐसी लक्ष्मी दिए कि जो वंश परंपरा के साथ बढ़ती जाए, वंश बढ़ता जाएगा तो धन भी बढ़ता जाएगा, बल, आयु, कीर्ति, कांति, सब कुछ भगवान दिए। और
बलराम जी के साथ वहां से विदा हुए। 42वें अध्याय में वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी, जब भगवान राजमार्ग पर जा रहे थे तब उनको उसी राजमार्ग में आते हुए एक सुंदर युवती दिखाई दी। उसका रूप बहुत सुंदर था, सुंदर मुख था, लेकिन वो बेचारी कुबड़ी थी, 3 जगह से टेढ़ी थी, तिरबक्रा थी। तो उसको भगवान देखे, इसीलिए उसका नाम कुब्जा पड़ गया था, तिरबक्रा। और वह अपने हाथ में चंदन का पात्र ली थी और राज दरबार में कंस को चंदन लगाने जा रही थी, श्रृंगार करती थी। भगवान जब निकट गए तब कहते हैं, कातम बरोर्वे तदु भानुलेपनम कस्यांगनेवा कथयस्व साधुनः देह्या वरोरंग विलेपमुत्तमम श्रेयस्ततस्ते न चिराद भविष्यति। हे सुंदरी, तुम कौन हो? यह हाथ में जो चंदन लेकर जा रही हो, यह किसके लिए ले जा रही हो? हे कल्याणी, हमें सच सच बताओ, कहाँ जा रही हो? यह उत्तम चंदन, यह अंगराग क्या हमें भी लगा सकती हो? अगर तुम इस प्रकार हमें चंदन से सजा दोगी तो तुम्हारा बहुत बड़ा कल्याण होगा। श्रेयः ततस्ते न चिराद भविष्यति, तुम्हारा कल्याण होगा, हमें चंदन लगा दो। जब कुब्जा सुनी भगवान की बात तब कहती, हे परम सुंदर, मैं कंस की प्रिय दासी हूँ। दास्यास्म्यहं सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्र नामाह्यनुलेप कर्मणि मदभावितम भोजपतेरति प्रियम बिना जुआम कोन्यतमस्तदर्हति। हे नाथ, हे परम सुंदर, मैं कंस की प्रिय दासी हूँ। महाराज कंस मुझको बहुत मानते हैं कि भोजपते रति प्रियम, भोजपति मुझे बहुत मानते हैं। मेरा नाम कुब्जा है, त्रिवक्रा है। मैं यह चंदन उन्हीं के लिए लेकर जा रही हूँ। यह अंगराग लगाने का काम करती हूँ। मेरे द्वारा तैयार किया हुआ यह चंदन भोजराज कंस को बहुत अच्छा लगता है। परंतु हे नाथ, आप दोनों से बढ़कर इस अंगराग का उत्तम पात्र कोई नहीं है। यह अंगराग अवश्य मैं आप दोनों को लगाऊंगी। कृष्ण बलराम तैयार थे, अब तो कपड़ा भी पहन लिए थे, अब केवल चंदन लगाना था, श्रृंगार करना था। बस बैठे और खूब सुंदर चंदन लगाने लगी कुब्जा। कुब्जा तो भगवान को देखकर ही अधीर हो गई। उनका सुकुमारता, रसिकता, मंदहास, प्रेम भरी बोली, सुंदरी कहकर बोलना, वो अपने मन को अपने हाथ से निकाल चुकी थी। दोनों भाइयों को अंगराग लगाने लगी। खूब सुंदर अंगराग लगाई। श्याम सुंदर के सांवले शरीर पर पीला अंगराग लगाई और बलराम जी पर लाल रंग का अंगराग लगाई, बहुत सुंदर सजाई। इसके बाद जब अंगराग लगा ली तब भगवान कुब्जा के सामने खड़ा हुए, बहुत प्रसन्न थे और वो भी श्याम सुंदर को एक टक देख रही थी। तब तक भगवान ने अपने चरण से कुब्जा के दोनों पैरों को दबाया और हाथ को ऊंचा करके 2 उंगली से उसके ढोड़ी में यहाँ लगाया और इसके बाद थोड़ा सा उचका दिए और उचकाते हैं उसके सारे अंग सीधे एकदम सुंदर हो गए। प्रेम और मुक्ति के दाता भगवान के स्पर्श से कुब्जा इतनी सुंदरी हो गई, एक परम ज्योति। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जब भगवान मुक्ति देने वाले, उनके नाम से मुक्ति हो जाती है, वही स्पर्श कर रहे हैं, तत्काल ही बहुत सुंदर नितंब पीन पयोधर से युक्त परम ज्योति बन गई। तो जब कुब्जा अत्यंत सौंदर्यवती हो गई, एकदम सुंदर शरीर हो गया, बढ़िया श्रृंगार करके भगवान आगे बढ़ना चाहे, तब तक कुब्जा इनका दुपट्टा पीताम्बर पकड़ ले, छोर पकड़ ली और कहने लगी, वीर सिमरे, ऐसा मत कीजिए, अब आप हमारे घर चलिए, अब मैं आपको छोड़ नहीं सकती। हे पुरुषोत्तम, मुझ दासी पर कृपा कीजिए। अब बलराम जी सामने थे, कुब्जा इस प्रकार बोल रही थी। तब भगवान थोड़ा लजाते हुए बलराम जी की तरफ देखते हैं और इसके बाद कहते हैं, सुंदरी, हमारे जैसे बिना घर वाले के लिए तो तुम्हारा ही घर अपना घर है। हम अवश्य आएंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी हम दूसरे काम के लिए जा रहे हैं, छोड़ो और हम आएंगे, अवश्य आएंगे।
तो इस प्रकार भगवान आगे बढ़ने लगे। अब कुब्जा तो मूर्ति के समान, जैसे दीवार में चित्र बनाया जाए किसी स्त्री का, वैसे चित्रवत खड़ी रह गई और भगवान वहां से निकल पड़े। धनुष यज्ञ के तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत बड़ा धनुष, उसकी रक्षा के लिए बहुत से सैनिक रखे हुए थे। तब तक भगवान पूछते हुए उस धनुष स्थल पर पहुंचे और रक्षकों के बीच में ही दौड़कर उस धनुष को उठा लिए। जाकर अचानक धनुष उठा लिए और उस धनुष को ऐसे तोड़ दिए जैसे ईख को तोड़ दिया जाता है। और सभी चिल्लाने लगे, धनुष के रक्षक, पकड़ो पकड़ो, घेर लो, बांधो, भागने न पावे। सब दौड़ रहे हैं और धनुष के जो 2 टुकड़ा थे उसी टुकड़ा से लेकर लगे मारने सैनिकों को। कितने को पीटने लगे, कुछ लोग घायल होकर भाग रहे हैं, किसी का प्राण भी चला गया। इस तरह से अब मथुरा में बहुत जो हाला हुआ कि अरे वो दोनों लड़के जो ब्रजवासी आए हैं उस धनुष को तोड़ दिया और कितने लोगों को मार भगाया। निश्चित रूप से ये लोग देवता हैं, साधारण आदमी नहीं हैं। मथुरावासी सब आपस में चर्चा कर रहे हैं। बहुत लोगों को आनंद भी आया कृष्ण के इस व्यवहार को देखकर। लेकिन कंस जब सुना कि वो नंद का लड़का कृष्ण धनुष तोड़ दिया, तब तो एकदम चिंतित हो गया। अरे बाप रे बाप, धनुष उठाना खिलवाड़ नहीं था, तोड़ना तो बहुत बड़ी बात है। वो डर गया, उस दुर्बुद्धि को उस रात को नींद नहीं आई, एकदम बेचैन हो गया, डर रहा था। इधर भगवान वहां से मथुरा नगर को घूम घाम कर फिर आ गए उसी डेरे में, बागीचे में। और जब रात बीत गई, सूर्योदय हुआ दूसरे दिन, तब मल्ल युद्ध की तैयारी, दंगल की तैयारियां चल रही थी। सब जगह सजाया गया था, सब लोग जहां तहां तैयारी में थे। तब बुलावा भेजा गया कंस के द्वारा कि नंद आवे अपने बच्चों को, अपने साथियों को लेकर। तो नंद बाबा अपना भेंट लेकर जो भी सामग्री ले गए थे, दूध दही माखन सब ले गए, दिए। और मंच सजाया गया था बहुत सुंदर, अलग अलग बैठने के लिए व्यवस्था था, ब्राह्मणों का, क्षत्रियों का, साधु पुरुषों का, और भी बहुत ढंग से सजाया गया था। तो नंद बाबा के लिए भी अलग आसन बनाया गया, वहां जाकर बैठे। दंगल देखना था, यहाँ पहलवानों की कुश्ती होगी। भगवान अब जा रहे हैं, कृष्ण बलराम स्नान आदि करके रंगभूमि में जा रहे हैं, तैयार होकर चले। दरवाजे पर एक बहुत बड़ा हाथी, कुबलया पीड़ हाथी, जो 10,000 हाथियों का बल अकेले रखता था, उस हाथी को रखा गया था। कृष्ण बलराम जब पहुंचे और कृष्ण बलराम को देखकर महावत ऐसे हाथी को खड़ा कर दिया था, छोटा सा गेट पर लंबा खड़ा कर दिया कि जाने का रास्ता ही नहीं था। तो भगवान कृष्ण देखे कि अरे वो हाथी खड़ा है, कैसे जाएंगे उस रास्ते से। तब भगवान गए, अपना पीताम्बर कमर में बांध लिए, जान गए कि अब यहाँ कुछ करना पड़ेगा। बांधे और कहे, ओ महावत हटा, हाथी को हटाओ रास्ते से, जाने दो, हम लोग रंगशाला में जाना चाहते हैं। डांटते हुए कहने लगे। तो महावत हक्का बक्का सुन रहा है, अरे सुनता नहीं, जल्दी कर, हटाओ, हमें रास्ता दो। नहीं सुनेगा, अभी तुम्हें जमराज के घर पहुंचा दूंगा। भगवान एकदम तैश में है। और कृष्ण ने जब महावत को इस तरह से ललकारा, धमकाया, तब वो अपना अंकुश तेज मारा हाथी पर और कृष्ण के तरफ कुबलया पीड़ को बढ़ाया। क्रोधित होकर कुबलया पीड़ जब कृष्ण की ओर दौड़ा और जाकर तुरंत बड़ी तेजी से कृष्ण को पकड़ लिया, अपने सूंड में लपेट लिया, एकदम एक बार में ही लपेट लिया। लपेट कर जब ही उठाना चाहा, कृष्ण सड़क कर नीचे आ गए। और इसके बाद जब भगवान सड़क आए, एक घूसा मारे और उसके पैरों के बीच में चले आए, चारों पैरों के बीच में आ गए। अब वो सूंड से सूंघता था, इधर उधर मिल नहीं रहे थे। इसके बाद अब खेलने लगे भगवान उसके साथ, उसके पूंछ को पकड़े और पकड़ पकड़ करके हाथी को खींचने लगे, घसीटने लगे। अब वो सूंड से ऐसे पीछे आगे पीछे करता था, इधर उधर, दाएं बाएं, और भगवान घसीटते थे, बहुत दूर तक घसीटते रहे। वो छू नहीं पाता था, बार बार उसको घुमाते 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 परेशान कर दिए। हाथी क्रोध में आग बबूला होता था, कभी तेजी से मारता था। तब तक उसका जो दांत था बड़ा बड़ा, कृष्ण को मारने के लिए जब दौड़ता तो एक बार धरती पर गिर पड़ा हाथी और उसका दांत टूट गया।
कुबलया पीड़ और चिढ़ गया। महावत भी बहुत क्रोधित था, लेकिन भगवान देख लिए कि अब इसको मारना जरूरी है। तब भगवान मधुसूदन ने उसे अपनी ओर झपटते हुए देखे और पास गए और एक ही हाथ से उसके सूंड पकड़ लिए। देखने में छोटा बच्चा है, लेकिन उनका हाथ जितना चाहे उतना बड़ा हो सकता है। अब बस उसके सूंड को पकड़ लिए। सूंड पकड़ करके अब लगे खींचने, और खींच करके सूंड को जब लेकर लपेटने लगे तो गिर पड़ा और गिरा। और गिरने के बाद कृष्ण बलराम उसके दांत, जो बड़े बड़े दांत थे, उसको एकदम जड़ से उखाड़ लिए और पैरों से मार करके उसका काम तमाम कर दिए। हाथी को एकदम साधारण जीव जैसा मार डाले। इसके बाद मरे हुए हाथी को छोड़कर उसका दांत लेकर दोनों भाई एक दांत रंग भूमि की ओर प्रवेश किए। अद्भुत रूप था। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि दंतपाणी भगवान हाथी के दांत को हाथ में लेकर चल रहे हैं और जाते हुए भगवान बड़ी विचित्र लग रहे हैं। अपने सिंहासन पर बैठा हुआ कंस जब देखा हाथी के दांत लिए हुए आ रहे हैं, तो रंगभूमि में जब प्रवेश किए श्री बलराम और श्री कृष्ण, तो अद्भुत दृश्य था। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि जितने लोग थे, जिस जिस आइडिया के थे, वे अपने अपने स्तर से कृष्ण बलराम को देख रहे हैं। मल्ला नाम अस्नि नृणाम नरवर तृणाम स्मरो मूर्तिमान गोपा नाम सजनो शताम क्षितिभुजाम शास्ता स्वपित्रो शिशु मृत्यु भोजपते विराट विदुषाम तत्वम परम जोगिनाम विष्णु नाम पर देवतेति विदितो रंगम गतः साग्रजः। भगवान एक है, लेकिन देखने वाले की दृष्टि अपने अपने चश्मा की तरह दिख रही है। तो जैसी जैसी जिसकी मानसिकता, वैसे एक ही कृष्ण को लोग देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं कि रंग भूमि में प्रवेश करते हुए श्री कृष्ण बलराम हाथी के दांत लिए हुए मल्ला नाम अस्नि नृणाम नरवर कर रहे हैं। पहलवान जो वहां चारूर मुष्टिक थे, उनके लिए तो वज्र कठोर शरीर दिख रहा है, विशाल पहलवान की तरह कृष्ण बलराम दिख रहे हैं। और साधारण मनुष्यों को सर्वश्रेष्ठ मनुष्य के रूप में देख रहे हैं। जितने मानव समाज में मनुष्य हैं, सबसे सुंदर पुरुष यही दोनों है, कृष्ण बलराम। और स्त्रियाम स्मरो मूर्तिमान, और ज्योति स्त्रियों को तो साक्षात कामदेव के रूप में दिख रहे हैं। और गोपा नाम स्वजनों, नंद बाबा आदि देख रहे हैं हमारा लाला है, अरे हमारा भैया कन्हैया है, उनको तो अपना स्वजन के रूप में दिख रहे हैं। और दुष्ट राजाओं को दंड देने वाला शासक के रूप में दिखाई दे रहा है। जितने राजा बैठे थे, उनको लग रहा था किसी को छोड़ेगा नहीं। बाप रे बाप, आज तो कंस को भी मारेगा, हम सबको मारेगा, सब डर रहे हैं। स्वपित्रो शिशु, और अपने पिता नंद बाबा का तो मासूम बच्चा दिख रहा है। क्या इन पहलवानों के बीच में लोग आ रहे हैं, ये हमारा बच्चा, छोटा बच्चा दिख रहा है बड़े बूढ़ों के लिए। मृत्युर भोजपते, कंस को तो लग रहा है कि साक्षात हमारा काल आ गया, मृत्यु के रूप में दिख रहा है। विराट विदुषाम तत्वम परम जोगिनाम, अज्ञानियों के लिए विराट रूप में दिख रहे हैं, जोगियों के लिए परम तत्व, यही परम तत्व है। और भक्तों के लिए विष्णु नाम पर देवतेति विदितो रंगम गतः साग्रजः, और विष्णु वंशियों के जादवों का तो अपना स्वजन इष्ट देव के रूप में दिख रहे हैं, भक्तों के लिए भगवान है। अपने अपने स्वभाव के अनुरूप सब लोग देख रहे हैं। रंगम गतः साग्रजः, उस रंग भूमि में अपने अग्रज बलराम के साथ श्री भगवान प्रवेश कर रहे हैं। जो विविध भाव हैं, रौद्र, अद्भुत, श्रृंगार, हास्य, वीर, वात्सल्य, भयानक, विभत्स, शांत और प्रेम भक्ति रस, ये सभी रस की अनुभूति अलग अलग लोग कर रहे हैं, जो भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन है। तो इस प्रकार भगवान कुबलया पीड़ को मार दिए हैं। कंस बहुत घबराया है। अब वहां दोनों जा रहे हैं। उन दोनों को देख करके कुछ स्त्रियां हैं मथुरा की, और कृष्ण बलराम को देख करके कहती हैं, देखो ये सांवले सलोने कुमार जो है ना, सांवला, देवकी के 8वां गर्भ से यही जन्म लिया था, और जन्म लेते ही वसुदेव जी इसको गोकुल पहुंचा दिए थे। नंद बाबा के वहां छिप कर रहा 11 वर्ष, अब आज आया है। अच्छा,
ये देवकी का पुत्र है, स्त्रियां बात कर रहे हैं। लोग एक दूसरे को दिखाकर आपस में बात कर रहे हैं। वहां के मथुरा के सभी लोग अपने अपने ढंग से इसकी चर्चा कर रहे हैं, स्त्री पुरुष सब लोग। कुछ लोग कहते हैं कि यही सांवला पुतना का तृणावत शंख चूर्ण केशी धेनुक इन दुष्टों का वध किया है। यही ब्रज में आग लगने पर दवानल पिया, एक कालिए का दमन किया, गिरिराज को उठाया, ब्रजवासियों की बहुत सहायता किया है। अरे इनके सुंदर रूप को देख रहे हो, इनके रूप को देखकर गोपियां पागल बनी हुई हैं। ये कहते हैं कि जदुवंश की भी रक्षा करेंगे, ऐसा कुछ ब्राह्मण साधु कहते हैं। तो इस प्रकार लोग सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं। तब तक उसी समय चाणूर आया, चाणूर पहलवान आया और कृष्ण बलराम को संबोधित करके कहा, हे नंद नंदन श्री कृष्ण बलराम, नंदलाल तुम दोनों वीर हो, तुम्हारा स्वागत है। तुम लोग आए, हमने सुना है कि ब्रज में गोचारण करते हुए, गाय चराते हुए तुम लोग बड़ा कुश्ती किए हो। तो देखो भैया, हम लोग प्रजा हैं, आप लोग भी प्रजा हैं, हम भी प्रजा हैं। तो हम लोगों का कर्तव्य है राजा की प्रसन्नता के लिए, मनोरंजन के लिए काम करना। तो हम सभी जानते हैं कि राजा आज मल्ल युद्ध की व्यवस्था किए हैं, कुश्ती देखना चाहते हैं। तो आओ एक एक दो दो हाथ कुश्ती लड़कर हम लोग राजा का मनोरंजन करें। कृष्ण बलराम सुन रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं, किंतु चाणूर हम लोग भी बालक हैं, हम लोगों के लिए हमारे बल वाले छोटे बच्चे चाहिए, क्योंकि समान बल वालों से कुश्ती में आनंद आता है। तो चाणूर ने कहा, जी तुम लोग बच्चे हो? अरे तुम बच्चे नहीं हो, तुम बालक भी नहीं हो, किशोर भी नहीं हो, लेकिन तुम किसी से कम नहीं हो। तुम्हें हजारों हाथियों का बल है, अभी उसका प्रमाण आंख के सामने है। जो तुम्हारे हाथ में हाथी दांत वो प्रमाण है। एक कुबलया पीड़ 10,000 हाथी का बल रखता था, उसको मारकर तुम लोग आए हो। तुम बलवानों में सबसे बड़े बलवान हो। देखो मैं यह कहता हूँ, मेरी इच्छा है तुम मुझसे अपना जोड़ आजमाओ और बलराम मुष्टि के साथ। मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ, हमारे साथ तुम आओ, अपना बल आजमाओ और बलराम मुष्टि के साथ लड़ेंगे। के बाद भगवान कृष्ण चाणूर के साथ और बलराम जी मुष्टि के साथ भिड़ गए एक साथ। दूसरे को जीतने के लिए हाथ में हाथ बांधकर, पैरों में पैर अड़ाकर एक दूसरे को खींचने लगे। पंजे से पंजे, घुटने से घुटना, माथा से माथा, एकदम भिड़ंत हो गया। सब देख रहे हैं, दांव पेच चल रहा है, अद्भुत जोड़ी लड़ाई कर रही है। वहां पर अब देखने वालों में जब मथुरा की स्त्रियां उपस्थित होती हैं, कहती है, अरे बाप रे बाप, ये क्या हो रहा है? ये देखो अन्याय, यहाँ इतने बूढ़े बड़े लोग बैठे हैं, इनको थोड़ा भी समझ में नहीं आया कि वज्र की तरह कठोर हृदय वाले मुष्टिक चाणूर के साथ इस मासूम बच्चों को लड़ा दिए। अरे बाप रे बाप, इन पहलवानों का अंग अंग कठोर वज्र के समान है। अभी ये बच्चे जवान भी नहीं हो पाए, 10-11 वर्ष के बच्चे हैं, इनका अंग कितना कोमल है, मासूम है। अभी कैसे लड़ेंगे? वास्तव में बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। अरे हम लोगों को ये नहीं देखना चाहिए, यहाँ से भागो। देखने पर देखने वालों को भी पाप लगेगा, यह धर्म है। देखो शास्त्र कहता है कि बुद्धिमान व्यक्ति को जहाँ गलती हो रहा है, पाप का काम हो रहा है, वहाँ नहीं रहना चाहिए, उस समाज में जाना ही नहीं चाहिए और उन अवगुणों को सुनकर चर्चा भी नहीं करनी चाहिए। ये चुप रह जाना अथवा मैं नहीं जानता हूँ, इस तरह की बहाना करना, सब तरह की गलती है। अरे बाप रे बाप, ये बहुत बड़ा अनर्थ होने जा रहा है। इस तरह से आपस में बातें कर रही हैं। कहीं देखो कितना सुंदर लग रहे हैं ये दोनों। इनके मुखमंडल देखो, इनके शरीर पर पसीने आ रहे हैं, ये लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन जब श्याम सुंदर गौर सुंदर के रूप की तरफ देखती है तो लड़ाई का वर्णन छोड़कर अब दूसरा वर्णन करने लगी। करे सखी, वास्तव में सच पूछिए तो सबसे पवित्र जगह है ब्रजभूमि। ब्रजभूमि वास्तव में सबसे बढ़कर है। स्वयं भगवान शंकर और लक्ष्मी जिनके चरणों की पूजा करते हैं, वही श्याम सुंदर, वही भगवान इस ब्रजभूमि में गाय चराते हुए घूमते हैं।
वास्तव में पता नहीं गोपियों ने कितनी बड़ी तपस्या की कि इस सौंदर्य निधि को देखती हैं, अपने आंखों से पीती हैं, दिन रात इनका दर्शन करते रहती हैं। वो हर कामों में, हर कार्य को करते हुए सर्वदा कृष्ण के विषय में सोचती हैं। जो भी काम करती हैं वो कृष्ण के विषय में सोचते हुए चलती हैं। चाहे वह घर की कोई भी काम कर रही हो, घर को सजाते हुए, साफ करते हुए, सब तरह कृष्ण का स्मरण करती हैं। वास्तव में इनका बहुत बड़ा सौभाग्य है। प्रति क्षण नित्य नवीन लगते हैं श्याम सुंदर। समग्र सौंदर्य, समग्र ऐश्वर्य इसी रूप में है। देखियो, ये ब्रज की गोपियां धन्य हैं, इनका चित्त कृष्ण में लगा हुआ है। या गोदोहने वहनने मथनो पलेप प्रेक्षं खनार भरुदितो क्षण मार्जनादौ गायन्ति चैन मनुरक्त धियो सुकंठ्यो धन्य ब्रजस्त्रिय उर्क्रम चित्तयान। इनके चित्त के विमान पर कृष्ण रहते हैं, इनका चित्त कृष्ण को ढोता रहता है। देखो, कुछ भी काम करती है वो कृष्ण के विषय में सोचती है। या गोदोहने, गाय दुहते समय, धान कुटते समय, या मथने, दही मथते समय, घर लिपते समय, हर समय कृष्ण का स्मरण करती है। अपने बच्चे को खिलाते समय, रोते हुए बच्चे को मनाती है, उस समय भी कृष्ण का स्मरण करती है, कृष्ण के गुणों को गाती रहती है। नहलाते समय, धुलाते समय, घरों को झाड़ते बुहारते समय, काम धंधा करते समय, हर समय कृष्ण के गुणों को गाती है और उनके विषय में सोचती है, क्योंकि इनके चित्त पर कृष्ण रहते हैं। वे श्री कृष्ण जब प्रातः काल गाय चराने जाते हैं और शाम तक जब तक लौटते नहीं, तब तक इनका चित्त कृष्ण में ही रहता है। एक गोपियां काम धंधा छोड़कर रास्ते में कुछ दौड़ कर जाती हैं, देखती हैं, लौटते हैं तब भी देखती हैं, और श्याम सुंदर मंद मंद हास्य मुस्कान से इनको निहाल करते हैं। सचमुच गोपियां बहुत पुण्यवती हैं। इस प्रकार स्त्रियां भय युक्त बातें कर रही थी, और यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि जहाँ स्त्रियां बात कर रही थी वहीं बगल में वसुदेव और देवकी आरेष्ट थे, वो सुन रहे थे। उनके हृदय में भी पुत्र स्नेह बढ़ता जा रहा था। अंततः कृष्ण बलराम ने उन पहलवानों को मार डाला। लड़ाई का वर्णन है, खींचकर भूसा मारे, छाती पर प्रहार किए, बहुत दाव पेच तक लड़ते रहे। लेकिन चाणूर को जब भगवान पकड़े, कई बार पटक देते थे, उठ जाता था, कई बार घुसा घुसी, छाती पर प्रहार, भुजाओं को पकड़ना, अंतरिक्ष में उठाकर घुमाना, लेकिन इतना पहलवान था कि जल्दी मर नहीं रहा था। जब भगवान उठाए और उठा करके लगे घुमाने, और बड़ी तेज अंतरिक्ष में घुमाते घुमाते जब पटक दिए, तब उसका प्राण पखेरु उड़ गया। और इसके बाद बलराम जी ने मुष्टि को पकड़कर एक घूसा लगाया, जोर जमकर तमाचा मारा। तमाचा लगते ही जैसे आंधी से पेड़ गिर जाता है, वैसे मुष्टि गिरा और खून उगलने लगा। इसके बाद बलराम जी कुट को मार डाले, और श्री कृष्ण चाणूर के मारने के बाद सल और तोसल दो को मारे। श्री कृष्ण 3 का वध किए, चाणूर का, सल का और तोसल का, और बलराम जी मुष्टिक और कूट। तो 5 पहलवान जब मारे गए तो जितने साधु पुरुष थे, धन्य है, जय हो कृष्ण बलराम कहने लगे। और कंस एकदम चिढ़ गया। कंस चिढ़ करके कहा, अरे इन वसुदेव के दुष्चरित लड़कों को नगर से बाहर भगाओ, नंद को अरेस्ट कर लो, अरे मेरा पिता उग्रसेन प्रसन्न हो रहा है, उसको भी मारो, यहाँ उसको जीवित मत छोड़ो। इस तरह से लगा बक बक करने, जैसे बुझने वाला दीपक कभी कभी भभकने लगता है, जब 2-4 बार भभक कर बुझ जाएगा, वैसे कंस का तो अंतिम चल रहा है, लगा भभकने। अब बस भगवान कहे, ठीक है मामा जी, अब आपकी बारी है। दौड़कर भगवान चढ़ गए उसके मंच पर, सिंहासन पर। मंच पर जब चढ़े तो कंस जब देखा तो एकदम तुरंत तलवार निकाल लिया और ढाल, लगा पैतरा बदलने बाएं दाएं। भगवान उसको पकड़ लिए, और पकड़े जो भगवान थे उसका मुकुट गिर पड़ा, और भगवान जब मुकुट गिर पड़ा तो उसके बाल को पकड़ लिए, केश को, और केश को पकड़ करके उठा करके मंच से जब बाहर फेंके नीचे अखाड़े में, तो गिरते ही कंस की मृत्यु हो गई।
और इसके बाद भगवान सिंहासन से कूदे और कूद करके कंस की मृत्यु हो चुकी थी, फिर भी भगवान उसको पकड़ करके उसका पैर केस बहुत देर तक घसीटते रहे। कई लोग हाय 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 कर रहे हैं जो उसके स्वजन हैं, और कई लोग कहते हैं वाह बहुत अच्छा हुआ आज मारा गया। तो भगवान अपने स्वजनों को, अपने प्रियजनों को भयभीत हृदय की सांत्वना के लिए कंस को बहुत देर तक घसीटे। देखो इसके शरीर में कोई स्पंदन नहीं है, कोई क्रिया नहीं, मर गया। सिंह अगर मर भी जाए तो डर लगता है कि पता नहीं कहीं जीवित होगा तो उठ जाएगा। सांप को लोग जब मारते हैं तो खूब उसके मुंह पर थूरते रहते हैं कि कहीं मुंह बचा हो तो जीवित होगा तो काट देगा, डरते रहते हैं। तो वैसे भगवान घसीटने लगे और घसीट घसीट कर सबको दिखा दिए कि अब मर गया। इसके बाद और भी जो कंस के सहयोगी थे दौड़े भगवान के तरफ, लेकिन सबको मार भगाकर भगवान शांत किए। इसके बाद कंस की पत्नियां विलाप करने लगी, हा नाथ, हा प्यारे, हा नाथ प्रिय धर्मज्ञ करुणानाथ वत्सलः, त्वया हतेन निहताम वयम ते सगृह प्रजा, त्वया विरहिता पत्न्या पुरीयम पुरुषर्षभ, न शोभते वयम एव निवृत्तोत्सव मंगला। अब रो रही है, हे नाथ, हे अनाथ वत्सल, हे करुणामय, हमारा घर उजड़ गया, आज मथुरा अनाथ हो गया, आप मारे गए, हमारा मंगल सुहाग नष्ट हो गया, हम विधवा हो गई, आपके बिना मथुरा की शोभा नहीं है। फिर भी एक बात बड़ी महत्वपूर्ण कह रही हैं। ये विलाप तो स्वाभाविक है, पत्नी तो रोएंगी ही कि हे स्वामी, आपने निरपराध प्राणियों के साथ द्रोह किया, अन्याय किया, इसी से आपकी यह गति हुई है। सच है जो जगत के जीवों से द्रोह करते हैं, उन अहित करते हैं, वह पुरुष कभी शांति लाभ नहीं करते। यह बात कर रहे हैं। अनागसात्वम भूतानाम कीर्तवान दृढ़ मूलबणम तेनेमा भो दशाम नीतो भूत धिक को लभेद सम। इस प्रकार रो रही हैं और भगवान जब देखे कि स्त्रियां रो रही हैं तो आए, मामी जी आप इतना दुखी मत होइए, यही होना था। सांत्वना देने लगे लोक रीति से, जो इस संसार में आया है वो एक दिन मरेगा। आपके पति बहुत अत्याचार किए, बहुत लोगों को दुखी किए, इसलिए आप इनके मरने से दुखी मत होइए। इनका आगे की अंत्येष्टि क्रिया, दाह क्रिया और जो भी करना है वो कीजिए। श्री कृष्ण बलराम अपने मामियों को समझाए और जो क्रिया हुआ उन मरने वालों के जो अंत्येष्टि क्रिया होनी चाहिए उसका भी नेतृत्व किए, कराए सब, मामा जी का दाह संस्कार आदि। इसके बाद कृष्ण बलराम अपने माता पिता से मिलने के लिए कारागृह में गए और जाकर उनके चरणों की वंदना किए, लेकिन वसुदेव और देवकी उनके प्रणाम को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अरे बाप रे बाप, बेटा है कि भगवान है। कंस को भी मार डाला। वसुदेव जी जगदीश्वर समझकर हृदय से नहीं लगाए, उनके मन में शंका हो गई कि हम जगदीश्वर को पुत्र कैसे समझें। आगे के अध्याय में वर्णन होगा कि भगवान अब इतने मधुर बातों से अपने माता पिता से व्यवहार किए। पिताजी हमें आप अपराधी समझते हैं, माता जी आप हमको स्नेह नहीं दे पाई, इस दुष्ट कंस के कारण मुझे दूसरे के घर में जाना पड़ा। इतनी ममता भरी बात करने लगे कि माँ देवकी के वक्षस्थल में, स्तन में दूध टपकने लगा। जो प्रणाम स्वीकार नहीं कर रही थी वो आलिंगन करने लगी और उनके स्तन का दूध छूने लगा। इतना मधुर बातों से भगवान बोलने लगे कि एकदम प्रभावित कर दिए। तो अब माता के गोद में छोड़कर हम कथा विश्राम करते हैं। माँ देवकी आलिंगन कर रही है कृष्ण बलराम और वसुदेव जी। फिर आगे की कथा बाद में। हरे कृष्ण।